एपिसोड शुरू होता है और जो भी लोग अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं वो सभी के सब जो है मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और इल्यूमगांड भी फाइनली मॉन्स्टर बन जाता है। इसे देख के सभी लोग यहाँ पे भाग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एवा और लूरिया आते हैं और मकोटो को बताते हैं कि सिटी में भी काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो आ गए हैं। मकोटो इन्हें कहता है पहले शांत हो जाओ और मुझे जवाब दो जो मैंने तुमसे पूछा था उसके बारे में, अपने होमलैंड को वापस पाने के बारे में। और इन दोनों का जवाब हाँ में होता है। मकोटो कहता है ठीक है, तब तक कह रहे तुम छुपे रहो, और ये यहाँ से चले जाते हैं। मकोटो कहता है शिकी, क्या इसे वापस ठीक करने का कोई रास्ता है? शिकी बोलता है ये इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा। मकोटो कहता है ठीक है, वैसे क्या तुम सिटी में जो डैमेज हुआ है वो वेरीफाई कर सकते हो? शिकी कहता है हाँ, मैं लाइम को कांटेक्ट कर लूँगा और कुछ क्रिएचर्स को बुला लूँगा डेमी प्लेन से और उनसे स्टोर का सामान जो है सेफली निकलवा दूँगा। और कुछ ट्रेडिंग गिल्ड्स हैं जो हमें पसंद नहीं करते, वो शायद ख़त्म हो जाएंगे इन मॉन्स्टर्स के हमले से। मियो कहती है ये तो अच्छी खबर है, इस मौके का फ़ायदा उठा के हम कुछ मर्चेंट्स को भी मार सकते हैं। टोमोई कहती है यंग मास्टर, क्या आप अभी डीमंस के साथ काम करना चाहते हो? मकोटो कहता है वेल इवेंचुअली, लेकिन रोना ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, तो हम अब फ्री हैं ये मामला सुलझाने के लिए, जब तक डीमन से डायरेक्टली इंगेज ना करें। दूसरी तरफ लो कहता है तुमने कुजुनोहा के साथ जो करा। ये कहती है मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा है, लेकिन लो कहता है तुम बहुत ही चालाक औरत हो, मुझे कुजुनोहा के लिए बुरा लग रहा है। रोना कहती है रिंग्स का क्या हुआ? ये कहता है हमने इसे कंप्लीट कर दिया है, ये फिर से गॉडेस की पावर जो है सप्रेस कर सकेगी। अब फ़र्क नहीं पड़ता अगर हिबी की जो है और भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो गई हो। रोना कहती है इसका मतलब ह्यूमंस एक और नेशन खो देंगे। दूसरी तरफ मकोटो इन दोनों को कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी जाने को बोलता है और बोलता है कि वहाँ से तुम्हें कोई सेफ जगह ले जाएगा। तभी यहाँ पर रैम्ब्रांड और लीसा आ जाते हैं और ये यहाँ पर अपनी लड़की को देखकर काफ़ी परेशान होता है। मकोटो कहता है उनकी चिंता मत करो आप। रैम्ब्रांड अब कहता है मैं मर्चेंट गिल्ड जा रहा हूँ, और लीसा बताती है कि ये ज़ारा को जानते हैं क्योंकि ये दोनों पहले शॉप चलाते थे आसपास ही और इनकी फ्रेंडली राइवलरी भी थी। मकोटो अब इन्हें डेमी प्लेन से समन करके 2 क्रिएचर दे देता है गार्ड करने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर अकेडमी के सबसे ताकतवर फाइटर्स आ जाते हैं इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, और ये सभी अलग अलग एलिमेंट यूज़ करते हैं इसके ऊपर। मियो ये देख कर कहती है ये मॉन्स्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 4 में से 3 बेसिक एलिमेंट इस पर काम नहीं करते और ये वाटर मैजिक एब्जॉर्ब करता है, इस पर फायर ही काम करेगा बस। तभी ये सभी गॉडेस की ब्लेसिंग से अपना माना इंक्रीज़ कर लेते हैं। टोमोई कहती है इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और तभी ये मॉन्स्टर इन सभी को मार देता है। और शिकी बोलता है मास्टर मैंने सिटी की हालत पता कर ली है, एरिस और बाकियों से पता चला है कि सिटी में लगभग 50 मॉन्स्टर्स हैं, टेलीपोर्टेशन सर्कल्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और टेलीपैथी में कुछ इंटरफेरेंस भी है, और यहाँ ये सभी स्टूडेंट्स डर चुके होते हैं। मकोटो कहता है मियो और शिकी तुम स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दो, अगर वो खतरे में हो तो उनकी मदद करना जिससे उनको एक्सपीरियंस गेन हो सके, और टोमोए तुम मेरे साथ आओ। ये अब ऊपर जाते हैं जहाँ पे नोबल्स होते हैं। यहाँ मकोटो को लिली, टेम्पल की बिशप, शीनाई और साइरिसु दिखते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आके कहता है तुम कौन हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है? मकोटो मन में कहता है ये है कौन, इसे कहीं तो देखा है। ओह हाँ, ये अकेडमी का हेड मास्टर है। टोमोई कहती है मैं कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी की टोमोई हूँ और ये मेरे मास्टर है। मकोटो कहता है मैं कुजुनोहा हूँ, पार्ट टाइम टीचर, मैं यहाँ पर गेस्ट की मदद करने आया हूँ। ये कहता है तुम करोगे कैसे? टोमोई बोलती है क्या आपको कोई सेफ जगह पता है? ये कहता है हाँ। टोमोई बोलती है तो बस उस जगह के बारे में सोचो और मैं आपको वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दूँगी। ये सुन के हेडमास्टर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। मकोटो मन में कहता है टेलीपोर्टेशन और टेलीपैथी हाई लेवल स्पेल माने जाते हैं यहाँ पर, लेकिन हम तो कैजुअली यूज़ करते रहते हैं इन्हें। तभी यहाँ पर जो है लूटो कहता है मुझ पर टेस्ट करके दिखाओ पहले अपना स्पेल, और एक्टिंग करने लगता है जैसे कि ये जानता ही नहीं है। टोमोए जो है इसे जो है यहाँ से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करके दिखाती है। लूटो वापस आके कहता है तो ये तुम्हारी स्वॉर्ड की पावर्स है? टोमोई कहती है हाँ। मकोटो मन में कहता है लेकिन ये टोमोई की खुद की पावर्स है। और लूटो सभी को चलने को कहता है, लेकिन किंग जाने से मना कर देता है, और इसकी वजह से प्रिंस और इसके गार्ड्स भी नहीं जाते हैं। और ये आदमी कहता है वो मेरा बेटा है। तभी टोमोई मकोटो को एक स्वॉर्ड देके यहाँ से चले जाते हैं इन लोगों को टेलीपोर्ट करके। किंग कहता है कुजुनोहा क्या तुम ये स्वॉर्ड यूज़ कर सकते हो? मकोटो कहता है हाँ। किंग कहता है मुझे टेलीपोर्ट करके वहाँ पर नीचे ले जाओ। प्रिंस और इल्यूमगांड के फादर कहते हैं ये आप क्या कर रहे हो? किंग कहता है लीमिया की नोबेलिटी अकेडमी को हार्म कर रही है, मुझे ये रोकना होगा।
और शायद इल्यूमगांड होश में आ जाए अगर मुझे या फिर अपने फादर को सुने। और यहाँ पर नीचे मी और शिकी इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और ये इस मॉन्स्टर से लड़ रही होते हैं। तभी ये सब नीचे आ जाते हैं और किंग और इल्यूमगांड के फादर इससे बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये होश में ही नहीं होता। तभी ये लोग इसका एक हाथ काट देते हैं, लेकिन ये फिर से रीजनरेट कर लेता है। मित्रा इसे रोकता है और सभी इस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और इन दोनों गार्ड्स को मार देता है। मकोटो कहता है शिकी यहाँ पर इनको हील करो, और तभी प्रिंस जो है आके भाग जाता है इसे मारने के लिए, लेकिन मॉन्स्टर इसे भी मारता है। तभी मकोटो आ जाता है बीच में और माना मैटर को कंसीलिंग का इसे छुपा के इस पर हमला कर देता है और प्रिंस को बचा लेता है। तभी ये कुछ फील करता है इसकी चेस्ट में और हैरान हो जाता है। प्रिंस कहता है मैं डिटेल बाद में एक्सप्लेन करूँगा, और यहाँ से चले जाता है। और अब मकोटो इस पे अपने एरो से अटैक करता है और एक ही बार में इसे मार गिराता है। दूसरी तरफ ये सब इस पे बार बार अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी ये मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है। अबेलिया कहती है शिफू क्या तुम मेरे एरो पे स्पेल कास्ट कर सकती हो? शिफू कहती है हाँ, लेकिन वो 10 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा। अबेलिया कहते कोई नहीं, और इजुमो मुझे सपोर्ट दो, तुम इसे मैं हरा के रहूँगी। एक बार तो कम से कम शिकी के सामने शो ऑफ करने दो मुझे। अब शिफू जो है इसके एरो में फायर स्पेल कास्ट कर देती है और इजुमो इसे हवा में उड़ा देता है। ये मॉन्स्टर अपना कटा हुआ हाथ उठाता है और इसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिफू जो है अर्थ मैजिक का यूज़ करके इसे पकड़ लेती है और इसका निशाना चूक जाता है। अबेलिया के पेट में थोड़ी सी चोट लगती है, लेकिन ये अपना एरो इसकी तरफ फेंक देती है और ये सीधे जाके इस मॉन्स्टर पे लगता है और अबेलिया नीचे गिर जाती है और ये मॉन्स्टर हार चुका होता है। ये देख के ये सभी स्माइल कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।